हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक पहली भाषा, उसका पहला चैप्टर जो एक कविता है प्रार्थना। और आज हम चर्चा करेंगे इस कविता के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें दिया गया है शब्दार्थ, पहले इन लोगों को हम पढ़ लेते हैं। अंतर्यामी का मतलब होता है हृदय में रहने वाला। अमित का मतलब बहुत। तेजोमय मतलब बहुत ज्योति वाला। विवेक मतलब भले बुरे की पहचान। ताप का मतलब कष्ट। सुप्रीत मतलब प्रेम के साथ। कल्याण मतलब भलाई या परोपकार। आगार का मतलब खजाना। आलोक मतलब प्रकाश। तव का मतलब तेरा। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। निर्भीक मतलब निडर। नूतन मतलब नया। आगे अ लगाकर विपरीत शब्द लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सत्य के लिए आ जाएगा असत्य। वैसे ही ज्ञान के लिए हमारे पास आ जाएगा अज्ञान। वैसे ही विद्या के लिए अविद्या। संयम असंयम। धीर अधीर। विवेक अविवेक। आगे इन शब्दों के विपरीत शब्द अलग तरह से बनते हैं। जैसे गुण का बन जाएगा अवगुण। पाप का पुण्य। स्वामी का सेवक। सपूत का कपूत। उदार का अनुदार। जीवन मृत्यु। अंधकार प्रकाश। अपराध निपराध। प्रेम का घृणा। निर्भीक डरपोक। नूतन पुरातन। वीर कायर। वरदान अभिशाप। आगे इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे ईश्वर का आ जाएगा भगवान, या हम कह सकते हैं परमात्मा। वैसे ही दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है सिंधु के लिए सागर जल्दी। तीसरा भंडार का आ जाएगा खान या आगार। चौथा प्रकाश का आ जाएगा आलोक या रोशनी। पांचवा अंधकार का आ जाएगा तम या अंधेरा। छठवां वरदान का आ जाएगा वर मनोरथ। सातवां पिता का आ जाएगा तात या पितृ। गुरु का आ जाएगा स्वामी या ज्ञानदाता। नौवां माता का आ जाएगा मातृ या जननी। आगे नए शब्द बनाओ। जैसे शील प्लस वान, उसका जो शब्द बनेगा वो है शीलवान। वैसे ही दूसरा है पाप और मय, उसको जोड़ देंगे वो बन जाएगा पाप में। तीसरा दया और वान, वो हो गया दयावान। चौथा तेजो और मय, तेजो में। पांचवा गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान। छवा तपो और मय, तपोमय। आगे समझो। अंतर्यामी में रेफ है। प्रेम में रपदेन है। कृपा में री की मात्रा लगी है। इन शब्दों में रेफ पदेन और री मात्रा पहचान कर लिखो। जैसे यहाँ पर पहला है प्रकाश में पदेन र, वैसे ही दूसरा है निर्भीक, उसके अंदर आ जाएगा रेफ र। ठीक है। वैसे ही तीसरा जो शब्द है उसमें है सुप्रीत, उसमें पदेन र। चौथा है कृपा, उसके अंदर आ जाएगा री। पांचवा प्रार्थना, उसमें पदेन र और रेफ र। आगे है संयुक्त अक्षर से नए शब्द बनाओ। जैसे पहला जो शब्द मैंने बनाया है इनको जोड़ के, वो कौन कौन सा है, रक्षक। ठीक है।
उसके अलावा और कौन कौन से शब्द मेरे यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे भक्षक, वैसे ही तक्षक। दूसरा, ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, वैसे ही त्र से मात्रा, यात्रा और पात्रा। आगे है विचोद बोध। पहला है प्रश्न, प्रभु के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं? उत्तर, कविता में प्रभु के लिए ईश्वर, स्वामी, क्षमा सिंधु, अंतर्यामी, ज्योति का आकार, भगवान, तेजो में दया निधान शब्द प्रयोग हुए हैं। दूसरा, बच्चे प्रभु से क्या क्या मांग रहे हैं? उत्तर, बच्चे प्रभु से क्षमा, दया आदि अच्छे गुण मांग रहे हैं। तीसरा, किसका प्रकाश फैलाने की प्रार्थना की है? उत्तर, पुण्यों का प्रकाश फैलाने की प्रार्थना की गई है। चौथा, किन किन की सेवा करने की बात कही गई है? उत्तर, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने की बात कही गई है। आगे पांचवा, प्रभु के कौन कौन से गुण आपको प्रभावित करते हैं? उत्तर, प्रभु के उदार, सत्य, ज्ञान और दया के भंडार जैसे गुण हमें प्रभावित करते हैं। आगे है आत्मबोध प्रश्न। पहला, प्रार्थना को समझकर याद कर ले जो हमने किया है। दूसरा, प्रतिदिन सुबह उठकर और सोते समय प्रभु का स्मरण करें, नाम लें। तीसरा, सदा प्रभु की कृपा अनुभव करते हुए नम्र बने रहें। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न है, प्रभु एक है, हम सब में उसी की ज्योति विद्यमान है। इसका उत्तर है, ईश्वर एक है, भले ही हम उसे ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड आदि नामों से स्मरण करें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, रास्ते अनेक हैं, लक्ष्य एक ही है, हम सब में उसी की ज्योति विद्यमान है। आगे रचना बोध। पहला प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रार्थना गीत लिखो और प्रार्थना सभा में सुनाओ। तो मैंने यहाँ लिखा है, इस जग का है स्वामी तू, तू ही सबका पालनहार, कितना प्यारा कितना सुंदर रचा है तूने ये संसार, तेरी स्तुति नित्य करें हम में हो ज्ञान प्रकाश, इस जग का है स्वामी तू, तू ही सबका पालनहार। आगे, बच्चे प्रभु से क्या मांग रहे हैं? क दया, ख भाव, ग भय, घ निडरता। उत्तर, क दया। दूसरा प्रश्न, प्रभु किसका खजाना है? क प्रेम का, ख दया का, ग धन का, घ ज्योति का। आगे इसका उत्तर है ज्योति का। तीसरा, प्रभु का आलोक कैसा है? क कम, ज्यादा, ग अमित या घ नमित। उत्तर है ग अमित। चौथा प्रश्न, बच्चे किसका अंधकार भगाना चाहते हैं? क भय का, ख पाप का, ग राक्षस का, घ जुल्मों का। उत्तर है ख पाप का। पांचवा, बच्चे प्रभु से किसका दान मांग रहे हैं? क धन का, ख विद्या का, ग भक्ति का, घ नेकी का। उत्तर ग भक्ति का। छेमा, बच्चे किसके रक्षक बनना चाहते हैं? क देश के, ख घर के, ग स्कूल के, घ समाज के। उत्तर है क देश के। सातवां, बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं? माता पिता, गुरु या
घ माता पिता और गुरु की। उत्तर माता पिता और गुरु की। 8वां प्रश्न, बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? क जग का, ख घर का, ग सबका या घ रब का। उत्तर है क जग का। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईश्वर का पर्याय है? क भगवान, ख दयावान, ग धनवान, घ परम ज्ञान। उत्तर है क भगवान। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु का पर्याय है? क प्रभु, ख दयालु, ग धनी, घ शिक्षक। उत्तर घ शिक्षक। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का पर्याय है? क जननी, ख महीनी, ग धनिनी, घ ज्ञानी। उत्तर क जननी। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय है? क अंधकार, ख अंधेरा, ग आलोक, घ सालोक। उत्तर ग आलोक। ठीक है, तो ये था पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।